दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम.के. सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज कोई वीडियो पर हम कोई मेडिसिन से रिलेटेड आज का वीडियो नहीं होने वाला है। आज बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था, बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेरी था जे सर हम होम्योपैथी दवा कैसे ले, इसको लेने का तरीका क्या, हम अपने घर में कैसे सुरक्षित रखें और एलोपैथ और होम्योपैथ में क्या अंतर है। तो आज इसी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ लास्ट तक आप बने रहें। आज का टॉपिक है होम्योपैथी कैसे हमें लेना चाहिए, कितना अंतर रखना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, मेनी मोर, बहुत सारा आज इसी से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारा वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वह मेडिसिन खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद, ये आप ध्यान रखें, खाना खाने के आधे घंटा पहले या आधे घंटे बाद, 30 मिनट बिफोर और 30 मिनट आफ्टर आपको मेडिसिन लेना है। जो भी डॉक्टर जैसे गाइड आपको किए हैं उस हिसाब से 2 ड्रॉप बोले हैं तो 2 ड्रॉप लीजिए, 4 ड्रॉप्स बोले हैं तो 4 ड्रॉप्स लीजिए, सिंगल डोज बोले हैं तो सिंगल डोज लीजिए। जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे डॉक्टर आपको गाइडलाइन किए हैं उस हिसाब से आप मेडिसिन टेकिंग करें, ले। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारे लोगों का अवधारणाएं आज भी होम्योपैथी के प्रति होता है, यह काफ़ी स्लो काम करता है। तो ऐसी बातें नहीं है, स्लो काम नहीं करता होम्योपैथी। आपका जो भी डॉक्टर केस टेकिंग कर रहे हैं, आपका सिम्टम्स यदि मैच कर गया, मेडिसिन मैच कर गया, क्विक काम करेगा, जल्दी में काम करेगा। अब रह गया जैसे एलोपैथ और होम्योपैथ में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग एलोपैथ लेते हैं। एलोपैथ मेडिसिन में क्या है, कोई भी टैबलेट हो, कैप्सूल हो, जो भी आप लेते हैं, तो टैबलेट या कैप्सूल मानव बॉडी में जब आप लेते हैं, लेने के बाद जब वह घुल जाता है आपके बॉडी के अंदर, तो घुलने में 10 मिनट 15 मिनट समय लगता है। उसके बाद फिर आपका ब्लड से इक्विवेलेंट होकर आपका वह मेडिसिन अपना प्रभाव आपके बॉडी पर काम करना चालू करता है, वो अपना प्रभाव डालना चालू करता है। तब जाकर के जैसे हेडेक के लिए आप कोई मेडिसिन लिए एलोपैथ में तो 15 मिनट उसको घुलने में लगेगा, फिर धीरे 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 आपका हेडेक समाप्त हो जाएगा। लेकिन होम्यो में क्या है, जैसे ही होम्यो का कोई भी मेडिसिन जैसे ही आप ड्रॉपिंग करते हैं, आप जीभ पर डालते हैं, जीभ पर डालने विदिन ए सेकेंड आपके बॉडी में वह मेडिसिन अपना प्रभाव, अपना काम करना शुरू कर देता है दोस्तों। तो ये डिफरेंसेस है एलोपैथ और होम्योपैथ में। ऐसे कंडीशन में जैसे ही आप ड्रॉपिंग करेंगे, विदिन ए सेकेंड आपके बॉडी में जिस डिजीज के लिए लिए हैं, हेडेक के लिए लिए हो, पेन के लिए लिए हो, खांसी के लिए लिए हो, ब्रोंकाइटिस के लिए लिए हो, चाहे ABCD किसी भी डिजीज में आप मेडिसिन होम्योपैथ का लिए हो, तो विदिन ए सेकेंड आपका काम करना चालू कर देता है। अब रह गया, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर दवा कितना दिन लेना होगा, यह लंबा दवा चलता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी बीमारी, सपोज कीजिए साइनस आपको हुआ, तो एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक होता है। एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज दैट मीन्स कोई भी बीमारी अभी तत्काल हुआ हो, मैं तत्काल डेट मीन्स 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना के अंदर अंदर हुआ हो, अभी अभी
आपको हुआ हो, चाहे वो बीमारी साइनस हो, चाहे फीवर हो, चाहे ABCD कोई भी बीमारी हो, उसी को हम एक्यूट कहते हैं। अब क्रॉनिक में आते हैं। क्रॉनिक किसे कहते हैं? क्रॉनिक डिजीज क्या हुआ? तो क्रॉनिक जैसे साल भर से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से जिनको कंटिन्यू वो बीमारी चला आ रहा, इसी को हम क्रॉनिक कहते हैं। पुराने रोग, असाध्य रोग कहते हैं। और क्रॉनिक माने समझ गए, पुराना रोग असाध्य रोग हो गया। और एक्यूट जो अभी अभी रिसेंटली हुआ हो, तत्काल हुआ हो, उसको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। तो सपोज कीजिए कोई साइनस हुआ हो, 1 साल से हो, तो कम से कम 1-2 महीना दवा लेना पड़ेगा। यदि यही 2 साल 5 साल का बीमारी आपके हो, तो 10 साल का हो, कम से कम 1 से 1.5 साल दवा आपको लेना पड़ेगा। ये फार्मूला है, मोटा मोटी आपको जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। तो इस टाइप से उतना दिन टाइम टेकिंग आपको कराएगा, उतना दिन आपको मेडिसिन परस्पर लेना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मेडिसिन, बहुत लोगों का क्वेरी आता है कि सर हम अपने घर में कहाँ रखें, कैसे रखें जो हमारा मेडिसिन खराब ना हो। तो होम्योपैथी मेडिसिन इज वेरी सेंसिटिव मेडिसिन। तो इसका कोई भी मेडिसिन काफ़ी सेंसिटिव होता है। आप यदि डॉक्टर के यहाँ से या कोई आप दवा मार्केट से परचेज करके लाए हैं, तो उसको अपने घर में सुरक्षित जगह पे रखें। सुरक्षित जैसे जहाँ आप मेडिसिन रखें, वहाँ कोई भी हाईली स्मेल का कोई भी सामान अगल बगल में ना हो। जैसे हाईली स्मेल का कोई भी चीज़ अगल बगल में होगा, कोई ख़राब चीज़ होगा, तो आपका मेडिसिन ख़राब होने की संभावना हो सकता है, आपका मेडिसिन ख़राब हो सकता है। पहला। दूसरा चीज़, कहीं भी आप मेडिसिन अपने घर में रखें, साफ़ सुथरे जगह पर रखें, सुरक्षित रखें। तीसरा, जंगला खिड़की के पास ना रखें, वहाँ धूप का रोशनी आएगा। रोशनी में यदि आपका दवा रहता है तो फिर आपका मेडिसिन ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सुरक्षित जगह में रखें। कोई भी होम्यो का मेडिसिन फ्रिज में ना रखें। अब चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जैसे हमारा होम्योपैथी में कई डिवीज़न में मेडिसिन बटा है। एक डाइल्यूशन होता है, जो इसको डाइल्यूशन कहते हैं, ड्रॉपर हो गया। एक मदर टिंचर होता है, जो पानी में मिक्स करके लेते हैं आप लोग। तीसरा बायोकेमिक होता है, बायोकेमिक इसको कहते हैं, जो गोली होता है। चौथा पेटेंट मेडिसिन होता है, जो एक पेटेंट मेडिसिन है, जो बना हुआ है खुद, इसमें 4-5 मेडिसिन मिल करके बना है। तो इस टाइप से होम्यो का मेडिसिन होता है दोस्तों। पेटेंट कंपनी से बना हुआ आता है, उसको पानी में डाल के, या गोली है तो 4-4 गोली लेना है। और होम्यो इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, होम्यो इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। यदि आप भरोसा रखें, आप अपने आप में विश्वास रखें, डॉक्टर के प्रति विश्वास रखें, मेडिसिन के प्रति यदि आप विश्वास भरोसा है, तो आपका बड़ा से बड़ा बीमारी, कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो होम्यो ठीक नहीं कर सकता। होम्योपैथी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट को ही पेशेंस रखना होगा। टाइम टेकिंग करने वाला होगा तो टाइम टेकिंग होगा। यदि एक्यूट बीमारी हुआ हो, सर्दी, खांसी, बुखार, तो ये तुरंत ठीक हो जाएगा दोस्तों। खांसी है तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्रॉनिक है, ब्रोंकाइटिस है, एक डर्मेटाइटिस है, सोराइसिस है, ये सब लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा। लॉन्ग ट्रीटमेंट होने के बाद ठीक हो जाएगा। तो होम्योपैथी बेस्ट सॉल्यूशन है। आप किसी भी शहर में रह रहे हो, वहाँ के प्रॉपर डॉक्टर के गाइडलाइन में, चाहे वो केस जो भी हो, डिजीज जो भी हो, जिस प्रकार का भी डिजीज हो, आप यदि प्रॉपर डॉक्टर के गाइडलाइन में मेडिसिन लेंगे तो आपका जो भी समस्या हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब इसमें डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, किस कंपनी का दवा लेना चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जर्मन का ये आता है डॉक्टर एक्बेक का, या तो आप ये ले सकते हैं।
बेस्ट मेडिसिन है। फिर SBL है, ASBL हो गया, ये आप ले सकते हैं, इसका थोड़ा रेट कम है। फिर आपका स्वाबे है, ये आपका स्वाबे हो गया, आप स्वाबे ले सकते हैं। मेनी मोर, बहुत सारा कंपनी है, लेकिन कभी भी सिलपैक्ट दवा लेना चाहिए और डॉक्टर के गाइडलाइन में आप अपना ट्रीटमेंट ले, सब अच्छा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मुख होम्योपैथी के बारे में बहुत सारे लोगों का अवधारणाएं होता है, ये जल्दी काम नहीं करता है, ऐसे नहीं करता है, वैसे नहीं करता है, सब करता है। बड़ा से बड़ा बीमारी हम लोग ठीक किए होम्यो से, जो सभी जगह से हार जाते हैं। सबसे पहला दुख का बात है, जब कुछ भी बीमारी होता है लोग एलोपैथ में चले जाते हैं, पूरे इंडिया बउआ जाते हैं, और जब वहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता है, पूरे अपने आप को बर्बाद करके तब किसी होम्यो वाले के यहाँ आते हैं। तो ये पेशेंट का गलती है, होम्यो वाले का गलती नहीं, होम्यो डॉक्टर का गलती नहीं। तो दोस्तों, मेनली दवा कैसे लेना चाहिए, दवा कैसे घर में रखना चाहिए, एक दिन हम और अलग से वीडियो बना देंगे। इमरजेंसी कंडीशन में आपके घर में कौन कौन सा मेडिसिन रखना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।